अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। और 8 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1,2 एंड 9,12। आपको इक्वेशन मालूम करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक है, -1,2 एंड 9,12 की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लाइन है, इसको कहते हैं ए, कहते हैं -1,2, और ये है बी, इसको कहते हैं, अच्छा यहाँ पर पॉइंट हमने गलत ले लिए, एक तो है -1,2, दूसरा 9,12, ठीक है भाई। तो 9,12। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने कट करा है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमने एक लाइन की थी एल, ये 90 पे करता है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये दोनों लाइनों को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो आपको किसी भी लाइन के क्वेश्चन के लिए आपको या तो स्लोप रिक्वायर्ड होता है, या फिर स्लोप के अलावा और दो पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं, 2 पॉइंट्स, ठीक है, किसी भी लाइन की क्वेश्चन मालूम करने के लिए। तो आपको पता है भाई, सबसे पहले हम इसका मिड ये पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला से निकालेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है भाई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लिखा -1 प्लस 9 अपॉन 2, 2 प्लस 12 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आगे कितना, 8 अपॉन 4, 14 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 14 अपॉन 2। तो अगर हम इसको काटें तो मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है तो 4, और ये आ रहा है 7। तो ये पॉइंट आ गए भाई किसी भी लाइन की, यानी कि मिड पॉइंट जो आया वो समझ लो इस लाइन के पॉइंट हो गए। अब स्लोप की बात कर लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इन दो पॉइंट का तो स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप ए बी का निकालेंगे पॉइंट का, तो ए बी लिख देंगे, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 12 माइनस 2, y2 माइनस y1, x2 माइनस 1, 9 माइनस -1, तो ये हो गया 10 अपॉन 10। तो ए बी कितना है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये स्लोप तो है इसके लाइन का, ठीक है। अब ये इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना निकालेंगे, लिख लेते हैं भाई, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई m2 जो है 1 इज इक्वल टू -1, तो m1 कितना आया, -1, सही है भाई। मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन का स्लोप आ गया और ये उसके पॉइंट आ गए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है भाई कि 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म वो ये होती है कि आपके पास y माइनस y1 m माइनस x1, ठीक है। अब x1 y1 हमने ले लिया, क्या ले लिया भाई, उसके पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट से निकाले थे 4,7, m जो ले लिया -1 ले लिया, जो -1 आया है, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई y माइनस y1 कितना, 7 -1 x माइनस 4, तो y माइनस 7 माइनस x प्लस 4, x प्लस y माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये जो है आंसर आ गया इस इक्वेशन का, सही है भाई। जी भाई, इसमें ये कह रहा है कि आपको जो है अल्लाह वाला अगर अपना x इंटरसेप्ट ऑफ y इज द रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है x इंटरसेप्ट, सही है भाई। तो क्या करना, फाइंड, और वो पासिस हो रहा है 2, -1 से, फाइंड दिस क्वेश्चन। समझ लेंगे हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 2 यहाँ पर होगा, 1,2, -1 कहाँ होगा, इधर, ठीक है। तो ये पॉइंट होंगे 2, -1, तो यहाँ से लाइन पास हो रही है, तो ये कहलाएगी एक्स इंटरसेप्ट, ये कहलाएगी वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ए बी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट को हम ऐसे शो करते हैं, वाई इंटरसेप्शन को बी से शो करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट जो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट यानी कि बी इज इक्वल टू 1/a, ये कंडीशन कह रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी है, वो है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये x लिख लिया, ये a प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/a इज इक्वल टू 1। जस्ट यहाँ पर a/1 एक्स इंटरसेप्ट वाला इज रेसिप्रोकल, नहीं एक्स इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है किसका, वाई इंटरसेप्ट के। हाँ सही है। अब ये हो गया x/a प्लस a/1 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लें, ए एलसीएम आ गया, ऐसे ही कैंसिल, ये होगा x, इसको उधर वन एक टेबल में आता है, 1 के टेबल में 1 टाइम आता है, तो ये हो गया a² y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लें x और y, x को y हमने पुट करा, क्या दिया हुआ था भाई, लाइन 2, -1, 2, -1, तो ये हो गया 2 प्लस a² -1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 प्लस a² प्लस 1, तो यहाँ हो गया a²। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये -1 है, ठीक है, ये -a² हो गया इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपना, देखा जाए तो 2 -1 इज इक्वल टू a², तो a² इक्वल टू 1, ये आया प्लस -1। ठीक है, ये आ गया हमारा a। अब क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, इसको हमने पुट करना है b में, तो b इज इक्वल टू 1/a कंडीशन थी, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, पहले प्लस में करेंगे तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर माइनस में करेंगे b इज इक्वल टू 1/a सी है, तो b इज इक्वल टू 1, और ये -1 करेंगे तो b के लिए आई -1। ठीक है भाई, तो अब ये आ गई सही, b के लिए -1। अब इसमें रख लें भाई, तो ये हो गया, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, पुट करेंगे x, y को a, b को, जब a 1 था तो जब भी आंसर 1 आ रहा था। ठीक है, तो ये x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, पुट x a, b -1, ठीक है भाई, जब -1 था तो -1 पुट, x/-1 प्लस y/-1 इज इक्वल टू 1। तो एक काम ये हो सकता है कि भाई माइनस ले लिया, एक्स -1 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई ये उधर जाके मल्टीप्लाई आएगा -1, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों का आंसर आ गया स्टूडेंट। मैं माजरत खाऊँ, बुक में आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि हमसे मिस्टेक ही हुई है कि 2 तो था या -1 था। ठीक है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर। ठीक है, आप y ये आ गया, बुक में कंडीशन तो आ रही, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ से गलती हुई है, देखें यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई कर तो ये a आता, हमने 1 लिख दिया, ये a है। ठीक है, तो ये होता 2 इज इक्वल टू a² माइनस a, सही है। तो यहाँ पर होता है, ये बनता है यहाँ पर a² माइनस a -2 इक्वल टू 0, तो a² -3a प्लस 2a -2, लेकिन ये नहीं बनता। तो यहाँ पर ये इधर रहता, तो ये तो प्लस ही ऑलरेडी ये इधर गया, प्लस a² -2, तो ये बनता a² -2a प्लस a -2 टू 0, तो यहाँ से a -2 प्लस 1 a -2, यानी कि एक की 2 आती हैं, +1 और ये a -2, a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई, अब ये आती हैं स्टूडेंट, ये तो 1 तो हमने पुट कर ली, 1 डाला तो इसको हटा दें, सही है, 1 तो हमने पुट कर ली कि 1 डाला इधर,
तो 1 ही आया। अब यहाँ पर अगर 2 डालेंगे माइनस का, ये -1 डाला तो 1 आ गया, ये 2 हो गया, सही है, प्लस का इक्वल टू इस तरफ जाके 2 डालेंगे तो ये होता 1/2, ठीक है, तो ये 1/2 था, ठीक है। तो इसका तो सही आंसर आ गया। अब इसका 1/2 यानी कि ए जो था वो 2 था तो बी 1/2 आया, तो ए यहाँ पर 2 था तो बी 1/2 आता। सॉरी, ये तो सही हुआ ना भाई, यहाँ तो ऑलरेडी -1 है, इधर करना है, 1 पे 1 ये आ गया, ठीक है। हाँ, इधर ही करना है। तो यहाँ पर ये 2 डाला तो यानी कि ये होता है, इस तरह मैं काट रहा हूँ, x अपॉन ए कितना है 2 + y/1/2 = 1। तो यहाँ पर आता 2x, यहाँ पर आता है 2y = 1, सही है। 2 LCM आ गया था 2। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता 4y होता, तो x + 4y = 2, तो ये आंसर आता, ठीक है भाई, यही बुक में आ रहा है स्टूडेंट। अब इसका पार्ट 10 कर लेते हैं, 10 भी आसान है। उसमें कह रहा था इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू -2 -4 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट = 3। यानी कि ये आपके पास x है और ये y है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, यानी किधर भी कटेगा, सही है ना, इधर x पे कटेगा तो ये इस तरह एक लाइन आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल रहा है a + b = 3 के बराबर है, तो b को निकालना है, 3 - a निकालना है या -a + 3 निकालना है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, x/a + y/b = 1। तो ये हो गया x/a + b कितना है, y/b कितना है, 3 - a = 1, ठीक है भाई। तो ये a 3 - a, ठीक है, एलसीएम आ गया, a से a कैंसिल, यहाँ पर बचा x 3 - a + 3 - a 3 कैंसिल, यहाँ बचा y a = 1, ठीक है भाई। तो यहाँ हो गया 3x - ax + ay = 3a - a², ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बना लिया। अब इसे पुट कर देंगे 2, -4, तो पुट कर देंगे 2, -4, सही है भाई, -2, -4 -2 सॉरी, तो ये 3 हो गया -2 -a हो गया -2 + a हो गया -4 = 3a - a², ये एज इट इज़ रहा। तो ये -6 प्लस का 2a माइनस का 4a, ये हो गया 3a - a², ठीक है भाइयों। तो ये हो गया -6 - 2a = 3a - a²। अब ये देखिए -a² नेगेटिव है और ये पावर, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसको उधर लेके आएंगे। तो ये a² नेगेटिव था, इक्वल टू किस तरफ लिया, a² -2 लिखा हुआ है, जब ये प्लस का 3 है इधर ही जाएगा, माइनस का 3 है और ये -6 अपनी जगह मौजूद है, = 0। यह a² -5 है, -6 = 0, तो ये हो गया a² -6a प्लस का a -6 = 0, यही बनेगा भाई, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लें, a कॉमन ले, यहाँ से बचा a -6 + 1 कॉमन ले, यहाँ बचा a -6 = 0। तो a -6 2 टाइम में 1 टाइम लिख लिया, और a + 1 = 0। अब 0 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 और a की वैल्यू आएगी -1, ये -1 और 6 आ गई, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे भाई, इधर रख लें, किस में रखेंगे इसको, इसमें रखेंगे। कंडीशन क्या थी, b = 3 - a, तो b = 3। अब पहले मैंने रख दिया -6, तो b = आया -3, ठीक है भाई। ये आगे जब 6 पुट करेंगे और जब 1 पुट करेंगे -1, b = 3 - a, तो b = 3 -1, तो b = 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/a + y/b = 1, ठीक है। यहाँ पर पुट कर रहा हूँ a b को, मैं क्या लिया था भाई, जब हमारे पास a 6 था तो b हमारे पास कितना -3, तो ये x/6 + y/-3 = 1, तो ये x/6 - y/3 लिख सकते हो = 1, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर जो एलसीएम आ गया वो 6 और 3 का एलसीएम निकालना है इस तरह से, 3 1 जा 3, 3 2 जा और 2 1 जा 1 जा, 6 आ गया, तो 6 कैंसिल हो गया x,
3 के टेबल में 6 का आता है टू ट्वाइस टाइम, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा वाले से, -2y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं इधर। क्या है भाई, x अपॉन ए प्लस अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो पुट कर लेंगे यहाँ पर a कॉमा बी को। जब a -1 था तो b आया था 4, तो क्या x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो 4 एलसीएम आ गया, तो ये माइनस का 1 का 4x हो गया, 4 से 4 कैंसिल, प्लस वाई बचा इज इक्वल टू 1, तो क्या माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 4। तो चूँकि यहाँ तो इधर छोड़ दें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो होगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, 7 में हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन मालूम करनी है और एक्स इंटरसेप्ट जो है वाई से वाई इंटरसेप्ट का, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बनेगा 5,6 से पास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट जो है ट्वाइस है, तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ए होता है एक्स इंटरसेप्ट में, और ये बी होता है। तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वाई बी इज इक्वल टू 2a होगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट वाई से वाई इंटरसेप्ट के। तो ये हो गया भाई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए सी रहा प्लस वाई, और ये हो गया 2a इज इक्वल टू 1। तो ये 2 एलसीएम आ गया, 2a से 2a ए से कैंसिल, यहाँ हो गया 2x प्लस 2a से 2a कैंसिल, यहाँ बचा y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। पुट करें यहाँ पर x कॉमा वाई को क्या 5,6, तो ये 2x 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2a, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 2a। ठीक है भाई, और 16 इज इक्वल टू 2a, 2 से सेकेंड a की वैल्यू आ गई 8। अब इस 8 को करेंगे कहाँ पुट a इज इक्वल टू 8, किस में भाई b इज इक्वल टू 2a में। तो b इज इक्वल टू 2 a की जगह 8, तो b की वैल्यू कितनी है 16। अब इसको पुट कर लो इसमें भाई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन पी इज इक्वल टू 1। तो x एस सी लिखा, ये 8 आ गया, प्लस वाई एस सी लिखा, अपॉन में 16 आ गया इक्वल टू 1। तो 16 एलसीएम आ रहा है भाई, तो ये 8 टू द 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 1 है सॉरी 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने भाई मैंने किस तरह आराम से सॉल्व करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे क्वेश्चन ऑफ द लाइन मालूम करनी है थ्रू -1 एंड -5। तो यानी कि एक लाइन है ए बी ले लो, उसको ए बी ले लो, और एक लाइन है माइनस, उसका पॉइंट दिए हुए 1 ये पास कर रही है, पैरेलल है, लेकिन पास हो रही है किससे 11 -5 के, उसका स्लोप दिया हुआ है कितना 3,2। ठीक है, इसका स्लोप दिया हुआ 3,2। इस लाइन की क्वेश्चन मालूम करनी है। ठीक है भाई, तो अब करना क्या है भाई, एक्स वाई दिया हुआ है कितना 11 -5, x1 y1 के लें, और स्लोप दिया हुआ है 3/2। तो इसका मतलब है इफ लाइंस आर पैरेलल देन m1 किसके बराबर है m2 के, तो m इज इक्वल टू 3/2 ही होगा m1। सही है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, जो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म कह सकते हैं इसको, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, वो होगा y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है भाई, ये होती है y माइनस y1 कितना है माइनस का 5, m कितना है 3/2, x माइनस 1 कितना है 11। तो यहाँ पर हो गया y प्लस 5 जो 3/2 x माइनस 11, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2y प्लस 5 3x माइनस 11 जो कि 2y प्लस 10 3x माइनस 33। तो ये होगा 3x इधर आएगा तो -2y, ये माइनस का 33 अपनी जगह पे था, ये इधर आएगा तो 10, तो 3x माइनस 2y तो माइनस 43 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ रहा है भाई।
13 भी इसी तरह ही है, लेकिन अब इसमें परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई इफ़ स्लोप आर परपेंडिकुलर, लाइन आर परपेंडिकुलर देन, लाइन से लिखे यहाँ पर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 मल्टीप्लाई m2 जो है -1 के बराबर होगा। तो m1 लिखा, m2 कितना है -3/2, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ठीक है भाई, m दिया हुआ है। अब x1 y1 का दिया हुआ है भाई, तो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -4, -6। तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, -6, 2/3, x -4, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 4। ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये 3y प्लस 6 2x प्लस 4, सही है भाई। वैसे तो मैं बधाई बहुत तेज कर रहा हूँ, लेकिन खैर, तो ये हो गया 3y मल्टीप्लाई का 3y प्लस 18, 2x प्लस 8, 2x इधर आएगा तो माइनस का 3y, प्लस का 8 अपनी जगह मौजूद है, ये इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वेश्चन वो निकाल ली, और ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर ली है। सही है।